ऐसा है साहब, अगर उनको निकाला है तो कहीं उनको आवास दीजिए, बिल्कुल आवास दीजिए, और आवास के साथ साथ उनको अगर खेत जा रहे हैं तो पट्टा दीजिए। आप वहाँ से निकाल दीजिए तो आपको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। मुश्किल तो आदमी बना पाता है घर, और तोगा दोगे तो कहाँ कौन बनाएगा, कैसे बनेगा? आप आबाद दीजिए, बनवा के दीजिए। ठीक साहब, तो ऐसी जैसी स्थिति में जहाँ भी आप गलत काम करोगे वहाँ वोट नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि जो मतलब जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ से भाजपा साफ हो सकती है? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम परेशान होंगे अगर, तो हम नहीं देंगे। बिल्कुल। अब हमारे जैसे निरे भाई हैं, वोट नहीं देंगे। जहाँ हमारी घर उजाड़ दोगे तो कैसे हम वोट देंगे बताइए आप? तो हम जैसे जाने कितने देश में परेशान होंगे। जो जायज़ काम है वो करिए आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कुछ महीने बचे हुए हैं। जनता से राय लेना चाहेंगे कि किस तरह से समर्थन करेगी, किसे करेगी। अभी हम जितेंद्र कोल्ड में मौजूद हैं, मोहम्मदाबाद क्षेत्र में। ये सभी लोग हैं जो कोल्ड में ही शायद काम करते हैं, तो इनसे राय जानना चाहेंगे कि सरकार की नीतियों से कितने खुश हैं या नहीं है, और 2024 में किसकी सरकार आएगी। अंकल जी खड़े, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर आपका? यहाँ पर तो भाजपा ही है। भाजपा जी है। हाँ। भाजपा क्यों है? सपा, कांग्रेस और ये भाजपा इसलिए है कि उसकी कार्यकाल में कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है। जी हाँ, चाहे जितने घन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ और है कि उसमें जो है जो पेंशन वगैरह मिलती है वो तत्काल कायदे से मिल रही है, और कोई काम रुक नहीं रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है नहीं, तो एक समस्या ये है कि अभी मणिपुर जो चर्चा में बना रहा है इतना ज़्यादा, वहाँ पर 2 लड़कियों को बुरी तरह से उनके साथ क्या क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए, किसी की भी सरकार हो, एक कभी नहीं रुका और न कभी रुकेगा। अच्छा। ये तो चलता ही रहेगा, कितनी भी सख्ती करो, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, ये रुक नहीं पाएगा। कितनी कंट्रोल आज मणिपुर में हो रहा है, कल उनकी सरकार में कहीं अंत कहीं होगा। ये तो हमेशा चलता रहेगा, जब से दुनिया उत्पन्न हुई है। कभी ज़्यादा हो जाता है, किसी सरकार में कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन एक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि नेताओं को मणिपुर पर बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए? देखो, गलत काम जहाँ हो रहा है वहाँ पर तो बोलना ही चाहिए, सभी को बोल। कोई पार्टी हो, अगर कहीं बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, वहाँ पे तो बोलना चाहिए सभी को कि गलत तो गलत है। हाँ। तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं रखा मणिपुर को लेकर, और अमित शाह जी जिन्होंने अभी कानून बनाया था ट्रक ड्राइवरों के लिए, उन्होंने कुछ बातें नहीं बोली कि मणिपुर में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो वहां जाकर लोगों से मिले जाकर, लेकिन भाजपा का कोई भी जो वरिष्ठ नेता है वो मणिपुर में जाकर किसी से नहीं मिला। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ऐसा है साहब जी, अपनी अपनी पार्टियां हैं। जैसे मान लो कांग्रेस, राहुल गांधी वहाँ चले गए, ठीक साहब, उन्होंने अपना वहाँ जाके अपना जो दिखाया है कि हम आ गए हैं भैया, बताओ अपनी समस्या क्या क्या है। लेकिन इन्होंने ये गलत किया। अगर गलत काम हुआ है तो वहाँ भाजपा हो या सपा हो जाना चाहिए, पूछना चाहिए बात क्यों हुई, कैसे हुआ ये, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो ये आप भाजपा वाले जाने, या मान लीजिए कोई भी इस पे अंकुश उठा सकता है। ये सारी बातें होती हैं। गलत काम तो गलत है भाई, गलत है। जी हाँ, आपके हिसाब से ये गलत है? हाँ, गलत। कहीं नाजायज गलत बलात्कार हो रहा है तो ये चीज़ गलत है जी। अच्छा, रही सरकार किसी की वो हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चुटपुट तो बातें चलती रहती हैं भैया। ये सारी बातें हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ ये रोड बन रहा है, हमारे ग्राम बायदपुर में एक टोल प्लाजा दे रहे हैं, जहाँ हमारी बस्ती है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारे बच्चे वहाँ पे दुकान धर के जीना चाहते हैं, वहाँ टोल प्लाजा दे रहे हैं। एक कुल मिला के गलत कर रहे हैं। है कि नहीं? जहाँ उसका मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा? नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं उसको, वहाँ तो बता रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और टोल प्लाजा की पीछे जगह बहुत काफ़ी पड़ी हुई है, खुला कतई है, चारों तरफ खेत हैं, वाहन नाप नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला भाजपा की सरकार ये तो देखना है कि जहाँ पब्लिक बाजार है, दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पे तोड़वा के तुम टोल प्लाजा बनवाओगे तो क्या दशा होगी। तो एक तरह से इनका जो वोट है वो कटेगा? बिल्कुल कटेगा, भाजपा का वोट बिल्कुल कटेगा। अगर हमारे यहाँ ये हुआ तो 10,000 वोट नहीं मिलेगा इनको देखना चाहिए कि हमारे यहाँ टोल प्लाजा दुकानें बनी हुई हैं पुरानी, हमारे बच्चे वहाँ बैठते हैं, अब पीछे बहुत जगह पड़ी है खेतों में, वहाँ बना लीजिए कि हमारी दुकानें वहाँ। ऐसा है ना, एक सांसद जी हैं हमारे मुकेश जी, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं।
भाई जब उन्हीं को हम वोट देते हैं तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। भैया ये पब्लिक है, यहाँ पर रहती है, दुकानें हैं, तो पीछे बना लीजिए। तो सांसद जी कह देते हैं तो पीछे हट भी सकता है साहब। तो हम लोग परेशान इसमें ज़्यादा हैं। लोग आते हैं अधिकारी वहीं नाप करते हैं, दुकानें तोड़वा देंगे, यहाँ से निकल रही है। तो क्या हम वोट देंगे? हम तो नहीं देंगे इस तरीके से, अगर हम परेशान होंगे वहाँ पे। हाँ जी, मतलब ये देख सकते हैं आप किस तरह से जो मुकेश राजपूत जी यहाँ के जो सांसद हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। हाँ नहीं ध्यान रहे थे। हम उनके पास भी गए थे तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है भैया हम कोशिश करेंगे। तो साहब कोशिश अगर पूरे करें तो हमारे वहाँ से हट सकता है। पीछे जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ बना लीजिए आप। ठीक साहब की ज़रूरी है कि हमने अपने मेहनत बच्चों से करके हमने दुकानें बनाई हैं, वो तोड़वाना चाहते हैं, वहीं नाप करते हैं अधिकारी। कई दफ़े हमने मना किया कि भैया यहाँ मत बनाओ, लेकिन वो क्या बताएं, सांसद जी अगर कह देंगे तो पीछे हो जाएगा, वरना हमारी दुकानें ये तोड़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग। तो ये कुल मिला के अगर इस तरीके हुआ और हमारे साथ का कहीं भी अगर ऐसा अन्याय होगा तो भाजपा को वोट कौन देगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि टोल प्लाजा के लिए आपके वो सब घर मकान तोड़े जाएंगे, तो ऐसी ये घटना आपको आपने खबर मिली है या नहीं मिली है आपको? अकबरपुर में एक बसा हुआ इलाका है, 50,000 की आबादी रहती है वहाँ पर। वहाँ सब घर मकान भाजपा सरकार ने खाली करा दिए और कहा है कि हम वहाँ पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, मतलब लोगों के घूमने की जगह बनाएंगे वहाँ पर। तो ये गलत है सही है? ऐसा अगर उनको निकाला है तो कहीं उनको आवास दीजिए। बिल्कुल आवास दीजिए, और आवास के साथ साथ उनको अगर खेत जा रहे हैं तो पट्टा दीजिए आप। आप वहाँ से निकाल दीजिए तो आपको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। मुश्किल तो आदमी बना पाता है घर, और तोड़वा दोगे तो कहाँ कौन बनाएगा, कैसे बनेगा? आप आबाद दीजिए, बनवा के दीजिए। ठीक साहब। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी आप गलत काम करोगे वहाँ वोट नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि जो मतलब जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ से भाजपा साफ हो सकती है? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम परेशान होंगे अगर तो हम नहीं देंगे। बिल्कुल। और हमारी जैसे निरे भाई हैं, वोट नहीं देंगे। जहाँ हमारी घर उजाड़ दोगे तो कैसे हम वोट देंगे बताइए आप? तो हम जैसे जाने कितने देश में परेशान होंगे। जो जायज़ काम है वो करिए आप। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।